राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, लेकिन है बहुत उपयोगी। जिस तरह से हम भोजन और नींद जैसी गंभीरता रखते हैं, वैसे ही हमें सुनने में भी, यानी सुनने में भी हमें ऐसी गंभीरता होनी चाहिए। इंसान को भोजन और नींद की जितनी आवश्यकता होती है, वैसे ही सुनना भी उसके लिए बहुत जरूरी होता है। अब सुने क्या, कुछ भी सुन सकते हैं। सुनना जैसे संगीत का सुनना, किसी अच्छी बात को सुनना। सुनना भी एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण होता है जो हमारे शरीर को आगे बढ़ाता है, आत्मा को जोड़ने का काम करता है, आगे बढ़ने का काम करता है। सुनना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन सुने क्या, कैसा सुने, सुनना भी कैसा सुना जाए। सुनना भी एक भक्ति बताया हमारे ऋषियों ने कि सुनना भी एक भक्ति है। जैसे हम गजल सुने, भजन सुने, अच्छे गाने सुने, अच्छी बातें सुने, ध्यान से सुने, तो वो भी हमारे लिए हमारे ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। अब होता है कि सुना क्या जाए, सुना वो ही जाए जो हमारे कानों को मधुर लगे, हमें प्रसन्नचित्त करे, हमारे ध्यान को केंद्रित करे। ऐसा ही सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छे भजन, गीत, गजल, कई तरह के ऐसे हो सकते हैं जिससे हम सुन सके और हमारी आत्मा प्रसन्नचित्त हो। जैसे नदियों का पानी हो, झरने की आवाज हो, पक्षियों की चहचहाट हो, कलकल की आवाज आए पानी की, ऐसी ध्वनि सुने, मन को शांति मिले, संतुष्टि मिले, शांत वातावरण को ढूंढे। ऐसी ध्वनि सुने जिससे हमारा मन प्रसन्नचित्त हो। जिस प्रकार से हमारे शरीर को भोजन, नींद जरूरी है, उसी प्रकार सुनना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप उटपटांग सुनते हैं, उटपटांग नहीं सुनना चाहिए। अगर हम उटपटांग सुनते हैं तो हमारे शरीर भी वैसा ही हो जाता है। आप उटपटांग सुनने का हमारे शरीर के ऊपर बेहद असर पड़ेगा। इसलिए हमें अच्छा सुनना चाहिए और सुनने की भी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। निश्चित समय में सुने, अच्छा सुने, लगातार किसी बात को नहीं सुनना चाहिए। जो हमें अच्छी लगे वही बात सुनने। इसलिए हमें सुनने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर रुक के सुनना चाहिए। खुद से पूछे कि जो हम सुन रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, हमारे मन को प्रसन्नचित्त कर रहा है या नहीं, हमारे कानों को उसकी ध्वनि अच्छी लग रही है या नहीं, कैसा लग रहा है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आनंद तभी मिलेगा, सुकून जब भी मिलेगा जब हम सुन रहे हैं और वो हमें अच्छा लग रहा है। और हमें खुद से ही पूछना चाहिए कि हम कैसा सुन रहे हैं और कैसा। कई बार हमें खुद से ऐसे प्रश्न करने चाहिए, मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं, मैं अच्छा बोल रहा हूँ नहीं, मैं अच्छा सुन रहा हूँ नहीं। अपने आप से प्रश्न करने चाहिए और अपने आप ही उसके उत्तर मिल जाते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमें शांति की तलाश है तो अपने श्रवण समय पर ध्यान देना चाहिए, जब ही हमें शांति मिल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो अच्छा लगे वो सुनना चाहिए, जो अच्छा लगे वो देखना चाहिए, जो हमारा मन करे और उसमें अच्छाई हो वही करे, न कि ऊटपटांग बातों पे ध्यान दे, ऊटपटांग सुने। पूर्ण शांति और आनंद की अनुभूति तभी होती है जब हमारे मन को शांति मिलती है। अच्छा सुनना एक अभ्यास है और वो हमें निरंतर करता रहना चाहिए। जिस तरह से योगा एक अभ्यास है, उसलिए सुनना भी एक अभ्यास है। सुनने का एक फायदा और है, जब आप कुछ अच्छा सुनते हैं तो आप कुछ अच्छा ही बोलेंगे। जब अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, और अच्छा बोलेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे तो लोगों को भी आपकी बोली अच्छी लगेगी। लोग आपसे प्रसन्नचित होंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे और आप उसमें देखते रहेंगे अच्छा बोलने वाले को कौन नहीं सुनता। तो इसलिए अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और जीवन में आगे बढ़ो। अच्छा होने के लिए तुम्हें अच्छा सुनना पड़ेगा, तभी तुम अच्छा बोल पाओगे। गंभीरता से तुम्हारी लोग बातें सुनेंगे और गंभीर रहकर सुनेंगे कि अब आगे क्या बोलने वाले हैं, ये क्या बोलेंगे, इनकी बात का क्या तात्पर्य है। इसलिए सबसे मेन जरूरी है, हमारे लिए भोजन की जितनी आवश्यकता है, नींद की जितनी आवश्यकता है, उतना ही हमारी सुनने की भी आवश्यकता होनी चाहिए। श्रवण शक्ति भी उतनी ही
मजबूत होनी चाहिए। और सुने कैसा? अच्छा सुने। अच्छा सुनोगे तभी तो अच्छा बोल पाओगे, तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तभी तो लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे। इसलिए शांत चित्त होकर, मन को प्रसन्नचित करके ऐसी ऐसी ध्वनियां सुनिए जिससे मन प्रसन्नचित रहे और आत्मा को सबल और शांति मिलती रहे। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करेंगे तो मुझे भी उत्साह होगा, और मैं एक नया वीडियो और एक उत्साह के साथ एक नया वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी। जय श्री कृष्ण।